नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और साथ बातचीत करने के लिए युवा यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। श्रीनिवास जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जम्मू कश्मीर की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, आप किस तरीके के दे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का जो समर्थन है, जो लोग भी यहाँ किस तरीके के त्रस्त है, जो या सरकार का जो नीति हो या स्टेट था उसको यूनियन टेरिटोरी बना दिया, इन लोगों का राइट्स छीन लिया, ना नौकरी मिल रहा है। हाँ, किस लेवल पे इन लोगों का नीति को लेके कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। आज राहुल जी इस देश को जोड़ने का बात किया है, कन्याकुमारी से चले यात्रा को लेके, तमाम उसमें मकसद है अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, नफरत और हिंसा, ये सारे चीज़ को लेके राहुल जी ने जो चला है उसी को लेके समर्थन देने लोग आया है। तो सरकार को भी समझ में आ गया, इसीलिए इस तरीके का यात्रा को लेके इन लोग टिप्पणी करने का काम और बयान देने का काम, इसके अलावा ये लोगों को लगातार बयान दिए जा रहे हैं। जैसे कि प्रवक्ताओं की मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो है और कांग्रेस में खुद ही घमासान मचा हुआ है। इस तरीके की राजनीति। देखिए, सारे बोल बचन है, बोलने के अलावा आज तक किया क्या है? ये लड़ाई झूठ और सच का लड़ाई है। जो राहुल जी का आप बैकग्राउंड निकाल के देखिए, 17-18 साल में आज तक एक झूठ नहीं बोला। आप कोई भी उनके यूट्यूब से लेके तमाम लेके, ये लोगों का क्या है, मोदी जी सुबह आएगा एक झूठ बोलेगा, नड्डा जी आएगा झूठ बोलेगा, अमित शाह आएगा झूठ बोलेगा, शाम में इनके गोबर पात्रा झूठ, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, ये चांसलर वाइस चांसलर गोबर पात्रा, मालविया, ये सारे जहर फेंकने के अलावा इस देश के लिए इन लोग ने किया क्या है बताइए? तो आप यूथ के नेता हैं, आपको लगता है कि जैसे कन्याकुमारी से चली यात्रा अब जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रही है, युवा इस बार जो है कोई अलग क्रांति लाएगा आपके साथ मिलकर? 100% इस देश का युवा को कहीं ना कहीं समझ में आ गया किस लेवल पे इन लोग ने जो वादा किया था, अच्छे दिन का वादा किया था। अच्छे दिन का भाव आपको पता है, जो 400 रुपये सिलेंडर था जो वो 1100 हो गया, 60 रुपये में पेट्रोल मिलता था वो 110 हो गया। चीनी से लेके सुई से लेके हर चीज़ आप देख सकते हैं महंगाई। बीजेपी है तो महंगाई, बेरोजगारी, बीजेपी है तो बेरोजगारी। 45 साल में पहली बार इतनी बड़ी लेवल में बेरोजगारी इस देश में देखने को और सुनने को मिल रहा है, बट उसके बारे में चर्चा नहीं करता है। आज तक ना मीडिया में चर्चा होगा बेरोजगारी को लेके, ना इन लोग ने जो नौकरी का बात किया था, इन लोग ने कहाँ दिया नौकरी, कितने दिया, कोई आंकड़ा नहीं है। जैसे 70 साल से तो आप भी थे। संबित पात्रा लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये यात्रा का कोई महत्व तो नहीं है, कोई फर्क दिखाई नहीं देगा, कोई भी 2024 में कुछ नहीं है। गोबर पात्रा आज तक सच नहीं बोला है, झूठ को सच करने में लगे रहता है। गोबर पात्रा को मैं कहना चाहता हूँ, पहला ये चीज़ है वो खुद ही डॉक्टर नहीं है, उनके फर्जी डॉक्टरशिप है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके डॉक्टर क्या कंप्लीट हुआ का पूछिए, अभी किस चीज़ का मेंबर है, वो तो कहाँ से वो उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जो अभी मेंबर बना है उसको कोई लेना देना नहीं है। मीन्स ये गांधी परिवार के ऊपर जो अटैक करो, उनके बीजेपी आरएसएस नेता को खुश करो, इसके अलावा क्या है इनका? तो आपकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है। हमारा हमारा विचारधारा क्या है, राहुल जी का जो सोच क्या है, अभी इस समय में भारत को जोड़ने का है। किस तरीके के भारत को तोड़ने का काम इन लोग ने किया है। पिछले 8 साल में आप कहीं भी स्टेट जाइए, कोई भी आप पिछले 8 साल का पेपर निकाल के देखिए, फ्रंट पेज अखबार में फ्रंट पेज है, पला बलात्कार हुआ लड़की के साथ, पला के साथ मर्डर हो गया, पला के साथ ये गैंग ये हुआ, इसके अलावा और दूसरा नहीं है, करप्शन हुआ, ये वो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार हम दे रहे हैं, कह रहे हैं आत्मनिर्भर हम बना रहे हैं, मेक इन इंडिया हम बना रहे हैं, तमाम सारी पॉलिसी हैं जो लोगों के हित में दे रहे हैं। इन लोग ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान ने के नाम पे राजनीति किया, सत्ता में आया। जो कोविड के समय में इन लोगों का जो रोल था, मिसमैनेजमेंट, उसके वजह से क्या देश का हालत देखा। उस समय में इन लोग ने क्या बोला, लैक ऑफ गार्ड, भगवान को भी इन लोग ने दोषी बना दिया है। मीन्स ये सरकार है, कोई विजन नहीं है, अपना दुकान चलाना है, ना इनके समझ है इस देश का। इस संविधान को आज तक समझ नहीं पाया इन लोग ने, इस देश को समझ नहीं पाया। इस देश का युवा, गरीब, मजदूर, महिला सारे परेशान हैं, छात्र से लेके कोई एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया,
कोई डॉक्टर बन सकता है क्या इसमें? आम गरीब किसान का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है? कोई नहीं बन सकता है। मीन्स 100 कुछ ही लोगों को मदद करने के चक्कर में देश का मिडिल क्लास, देश का गरीब को कितने बार बार उनको निचोड़ के रख दिया इन लोगों ने। नफरत के इस देश का सबसे बड़ा डिजास्टर है बीजेपी गवर्नमेंट। अच्छा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कितनी सफल, और ये लाइन जो लेकर चल रहे हैं, इस स्लोगन के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है? नफरत थी, जरूरत थी भारत जोड़ो यात्रा की? नफरत किस लेवल पे देश में बांटा है, और इस देश में हर कोने पे इन लोग ने बाजार बना के रखा है। आज का युवा क्या कपड़ा पहन के जाता है कॉलेज के बताना पड़ता है, पूछना पड़ता है। क्या कार है वो बताना पड़ता है। हाँ, क्या पहना, मीन्स इस तरीके का इन लोगों का सोच है। ये इस देश में कभी ना सुनने को ना देखने को मिला नहीं है। तो इनका राजनीति इसी मुद्दे से है। ये लोग ने आपस में लड़ाना हो, भाई भाई से लड़ाओ, धर्म से लड़ा दो, जाति जाति से लड़ा दो, भाई भाई से लड़ा दो। इसी से इन लोगों का जो राजनीति चलती है। ये नफरत इसीलिए राहुल गांधी जी इसीलिए नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोली है। हाँ, क्या ये दुकान जो है और बड़ी होगी क्या मॉल के तौर? तो लाखों लोग आ रहे हैं दुकान पे, लाखों लोग दुकान पे मोहब्बत लेके जा रहे हैं, मोहब्बत को बांटने का काम कर रहे हैं। तभी सारे को, इसीलिए राहुल गांधी जी चल रहे हैं सारे। ये दुकान छोटी तो नहीं पड़ जाएगी? मॉल खोलने की जरूरत होगी? राहुल गांधी जी चल रहे हैं, सारे आरएसएस बीजेपी वाले जल रहे हैं। जलन हो गया ना, इसका मेडिसिन नहीं है। आपके पास है तो दे दो, मैं कुछ जाके दे दूंगा इनको। नहीं तो इनको मैं आह्वान देता हूँ, आ जाओ भाई, एक बार यात्रा देखो, अब बाद में वीडियो एडिट करना। मोहब्बत की दुकान में इनका स्वागत है? 100% स्वागत है, क्यों नहीं है। तो ये लोग आने को भी हिम्मत नहीं है ना, ये सारे डरपोक लोग हैं। अच्छा, एक सवाल और, 3500 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ये आप मुझे थोड़ा सा समझाइए, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक के रास्ते में सेंटर का रास्ता कहाँ है 2024? देखिए, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, पहले भी बार बार कह रहा है। इस समय में देश को जोड़ने का है, देश को जोड़ने का काम कर रहा है। चुनाव आएगा, जब चुनाव आएगा जब चुनाव का देख लेते हैं। जनता को भी समझ में आ गया कितने बार, एक बार मेकअप बना के आप कितने बार ड्रामा कर सकते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, बाद में मेकअप तो उतर जाएगा ना। अभी इनका मेकअप उतर गया है, इनका मेकअप से नहीं चलेगा। 2024 में राहुल गांधी जी का चेहरा लेकर पीएम? इस देश का जनता किस तरीके के जो नाराज है, किस तरीके के परेशान है, किस तरीके के जी रहा है, तो कोई सोच नहीं सकता है। आने वाले दिन में ये लोग सड़क पे उतरना मुश्किल है। जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगा, इस देश को बचाने का, संविधान को बचाने का। इसीलिए विकल्प कोई ढूंढा है देश का जनता, वो राहुल गांधी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे यूथ के कांग्रेस अध्यक्ष जो है श्रीनिवास जी, जो हमारे साथ बेबाकी के साथ बेखौफ होकर बातचीत आपके सामने रखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।